दोस्तों अगर आप मार्केट जैसा खुशबूदार पुदीना घर पर ग्रो करना चाहते हैं तो ये पुदीने को ग्रो करने का बेस्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि पुदीना स्प्रिंग सीजन यानी कि फरवरी से 15 मार्च के बीच में काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, क्योंकि इस बीच टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में रहता है और पुदीने को ग्रो होने के लिए इसी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। पुदीना कटिंग से और बीजों द्वारा दोनों तरीक़ों से लगाया जाता है, लेकिन कटिंग के द्वारा लगाया गया पुदीना काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है इस टाइम। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि यदि आप पुदीना ग्रो करते हैं लेकिन आपसे कटिंग के द्वारा ग्रो नहीं होता है तो किन आसान तरीक़ों से आप पुदीने को इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पुदीने को कटिंग के द्वारा ग्रो करते समय किन बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इन बातों को ध्यान में रखकर पुदीने को कटिंग के द्वारा ग्रो किया जाता है तो पुदीना 100% सक्सेस होता है। लेकिन अक्सर लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका पुदीना ग्रो नहीं हो पाता है। कि जब भी आप पुदीने की कटिंग लें तो वो मोटी होनी चाहिए, जिसमें कि डंठल ब्राउन से होते हैं या फिर हरे हों तो वो काफ़ी हार्ड हों, क्योंकि रूट्स इसी पर निकल कर आती हैं। पुदीने की जो नई और मुलायम डालियां होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं और उन पर रूट निकल कर नहीं आती हैं, बल्कि जब उन्हें पानी में या मिट्टी में आप लगाएंगे तो वो सड़ जाती हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप पुदीना बाज़ार से ख़रीद के लाएं या किसी के घर से लें तो हमेशा मजबूत तने वाला ही पुदीना लेकर आएं। दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं तो फ्रेंड्स, वो जब कटिंग को लगाने के लिए पत्तियों को नीचे की निकालते हैं तो बहुत जल्दी खींच कर निकालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डंठल के जो टिश्यू होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं और फिर वहाँ से रूट नहीं आती है, जिसके कारण हमारी कटिंग फेल हो जाती है। इसलिए आप जब भी पुदीने को कटिंग से लगाएं तो जब भी नीचे की पत्तियों को हटाएं तो बहुत आराम से पत्तियों को हटाएं, जिससे उनके टिश्यू डैमेज ना होने पाएँ और उस जगह से रूट जल्दी निकल आए। तीसरी गलती जो हम सभी से होती है पुदीने को कटिंग से ग्रो करने के लिए, तो जब हम कटिंग को ग्रो करते हैं तो पानी में या मिट्टी में, तो जो भी हमें कटिंग मिलती है उस कटिंग को हम पानी में या फिर मिट्टी में लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी पुदीने को कटिंग से ग्रो करें तो उसके लिए कम से कम 4 से 6 इंच के बीच की कटिंग को ज़रूर लें और इस बात का ध्यान रखें कि उस कटिंग पर कम से कम 4 से 5 नोट ज़रूर होने चाहिए, चाहे आप उसे पानी में डिप करें या फिर आप उसे मिट्टी में लगाएं। और मिट्टी में या पानी में डिप करने के लिए कम से कम 3 नोड एरिया को मिट्टी में या फिर पानी में रहना चाहिए। फ्रेंड्स, कटिंग को पानी में ग्रो करने के लिए जब आप लें तो आपको नल का ही पानी लेना है, आरओ या फिर आपको मिनरल वाटर नहीं लेना है, क्योंकि नल के पानी में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि पौधों की रूट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसलिए जब भी आप कटिंग को लगाएं तो हमेशा सादा पानी ही लें, क्योंकि आरओ या फिर जो बोतल वाला पानी होता है उसमें ये मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। अगली गलती जो हम सभी से हो जाती है कि जब हम पुदीने को कटिंग से पानी में ग्रो करते हैं तो गिलास या फिर जिस भी बर्तन में पानी लेते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी कटिंग सक्सेस नहीं होती है और वो कटिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप पानी में कटिंग को ग्रो कर रहे हैं तो गिलास में सिर्फ 1 से 1.5 इंच तक ही पानी लें, जिससे कि उसमें 2 से 3 नोट्स एरिया ही पानी में पुदीने की कटिंग के डूबे रहें। अक्सर पानी में कटिंग को ग्रो करते समय लोग पुदीने को किचन में या फिर गर्म स्थान वाली जगह पर रख देते हैं, साथ में वहाँ पर इनको प्रॉपर लाइट भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इनमें रूट नहीं आ पाती हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप पानी में कटिंग को ग्रो कर रहे हैं तो हमेशा ठंडी जगह पे रखें, खुली जगह पे रखें और उजाले वाली जगह पर रखें। इसके बाद अगर आपने पानी में कटिंग को लगाया है तो पानी को आपको हर 4 से 5 दिन में चेंज करना होगा, क्योंकि पानी 4 से 5 दिन में जो पानी के मिनरल्स होते हैं वो सारे कटिंग ले चुकी होती है और वो पानी बेकार हो चुका होता है। इसके अलावा सारी कटिंग तो सक्सेस नहीं होती हैं, तो जो कटिंग सक्सेस नहीं होती हैं वो कटिंग तब तक उस पानी में गल जाती हैं, जिसकी वजह से वो पानी ख़राब हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें
कि पानी को हर 4 से 5 दिन में कटिंग वाले ज़रूर चेंज करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप पानी में ग्रो ना करके इन कटिंग को डायरेक्टली मिट्टी में ग्रो करना चाहते हैं तो उन कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको सॉफ्ट मिट्टी बनानी होगी, तभी कटिंग आपकी पूरी तरीके से सक्सेस होएंगी। क्योंकि कटिंग बहुत नाजुक होती हैं और अगर इनको किसी भी तरीके की मिट्टी में लगा देंगे तो हो सकता है कटिंग आपकी सक्सेस ना हो। इसलिए जब भी आप इसके लिए मिट्टी को तैयार करें तो उसमें 1 भाग बालू और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लें, जिससे कि जब भी आप कटिंग को लगाएं तो उस पर जल्दी से रूट आ जाए। इसके बाद जो लास्ट गलती हम सभी से हो जाती है कि हम लोग जब कटिंग को लगाते हैं तो तुरंत मिट्टी में लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, तुरंत मिट्टी में कटिंग को नहीं लगाना होता है। पहले जो हमने मिट्टी को तैयार किया है उस मिट्टी को अच्छी तरीके से नमी दे देनी होती है, उसके बाद इसकी कटिंग को लगाना होता है, क्योंकि पुदीने की कटिंग बहुत जल्दी सूख जाती है। जब आपकी मिट्टी में अच्छी तरीके से नमी हो जाए तो इस कटिंग को लगाने के लिए खड़ा खड़ा न लगा के इसको आप मिट्टी में लेटा कर लगाएं तो आपकी कटिंग 100% सक्सेस होएगी। तो उसके लिए आप मिट्टी में हल्के हाथों से इनकी कटिंग को लेटा दीजिए और ऊपर से हल्के ही हाथों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी से इनको ढक दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, पुदीने की कटिंग पर जो होता है वो नोड्स एरिया से ही जड़ें निकलती हैं और कटिंग को लेटा के लगाने से जितने भी नोड एरिया होंगे उन सारी जगहों से उसमें रूट निकल आएंगी। इसके बाद दोस्तों, जब आपके पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तब आप हल्दी पाउडर को पानी में अच्छी तरीके से घोलकर जड़ों के आसपास 15 दिन में एक बार डालें। ऐसा करने से आपके पुदीने के पौधों में ग्रोथ तेज होगी, साथ ही साथ पौधों की जड़ों में किसी भी तरीके की फंगस नहीं आएगी, क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल दोनों ही तरीके के गुण पाए जाते हैं। लास्ट में, अगर आप पुदीने के पौधों को अच्छी तरीके से और घना और ग्रोथ उनसे लेना चाहते हैं तो जैसे ही आपके पुदीने के पौधे ग्रोथ करना कटिंग के द्वारा स्टार्ट करें तो आप उन्हें धीरे धीरे मिट्टी में टच कराएं और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डालते रहें, तो उनके हर नोड एरिया से नई नई जड़ें निकलने लगेंगी और पौधा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। इसी के साथ में हल्की हल्की पिंचिंग ज़रूर स्टार्ट कर दें, जिससे आपका पौधा काफ़ी घना होता जाए। साथ ही साथ हर 15 दिन में एक बार आप कंपोस्ट टी बनाकर अगर अपने पुदीने के पौधों में देते हैं तो पूरी गर्मी आपके पौधे सूखेंगे नहीं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि काफ़ी हरे भरे और उनकी पत्तियों में काफ़ी महक भी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।